वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे मीठी ईद में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद की खुशियां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और अब भी हमारे साथ प्यारे प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। बड़े हमारे यूँ समझे मुल्तान की नामवर शख्सियात आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपना बड़ा कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए हैं आप लोगों के साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करने। मैं बता दूं जी, मैं चाहूंगी कि लोग आप भी जानना चाहते हैं ना कि ये हर घंटे बाद हम गेस्ट चेंज करते हैं, तो अब कौन से गेस्ट होंगे। बड़े जबरदस्त गेस्ट हैं। हाँ, मीठी ईद पर हम मीठी मीठी बातें करेंगे, और गो लोग बड़े सख्त हैं लेकिन इनसे मीठी बातें करेंगे। कैसे करते हैं ये आप देखें फिर कैसे करते हैं। हमारे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर साहब। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, और आपको ईद की बहुत मुबारक आपको भी। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान हमारे साथ आमिर करीम खान, जो ये इस शहर के इंतजामी सरबराह हैं और आज यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि ईद कैसी गुजर रही है, और ये पिछला दिन कैसा गुजरा है, आज कैसे गुजार रहे हैं, और तीसरा दिन कैसे गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, बहुत आपको ईद की बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी, आपको भी और आपके तवज्जुह से तमाम अहलियान मुल्तान को, अहले पाकिस्तान को, अहले दुनिया को, ये सारा प्रोग्राम आपका देखा जा रहा है। जो देख रहा है सबको ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। और तीसरे मेहमान मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद उस्मान साहब, सनतकार हैं और नौजवान हैं, और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इन्होंने बड़ी तेज़ी से अपना वज़न कम किया है। इनसे वो नुस्खा भी पूछेंगे। ख़वातीन ख़ास तौर पर इंतज़ार करें, इनसे वो नुस्खा पूछ के बताएंगे कि जी आपने अपना वज़न आधा कैसे किया। और उनके साथ हमारे इस खित्ते की पहचान उस्ताद रशीद अहमद साहब मौजूद हैं, जो बड़े अच्छे गुलकार हैं। उनसे हम नगमे भी सुनेंगे। बहुत बहुत ईद मुबारक सर, आपको बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है ईद सर आपकी? ये पहले तो ये हम जानना चाहेंगे, पुलिस वालों की ईद ऐसी ही होती है जैसी हमारी होती है, या कोई फ़र्क होता है? आपने जैसे कहा है कि आज हमने लाइटर टोन में बात करनी है। पुलिस वालों की ईद मुश्किल होती है। ऑफिसर्स की भी, और जो जवान है वो एक मुश्किल। सिर्फ मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि लोग एहसास करें कि जिस वक्त सब ईद की नमाज पढ़ रहे होते हैं तो वो बंदूक संभाले बाहर सिक्योरिटी के लिए खड़ा होता है। लोग तेज़ी से अफ्तार के लिए घर जाने की कोशिश में थे। पूरा रमज़ान का महीना गुजरा तो ट्रैफिक वाला चौक के ऊपर खड़ा है, ट्रैफिक को बहाल कर रहा है। तो इसी तरह पहला दिन हमारा सिक्योरिटी ड्यूटीज करते हुए, दूसरा दिन भी सिक्योरिटी ड्यूटी हुए। तो बेगम साहबा नहीं कहती ये क्या कर रहे हैं आप, सारा दिन सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहे हैं, भाई घर भी आप आगे देखें। मेरे ख्याल में अब वो आदी हो चुके हैं। अब तक जो सिलसिला शुरू में कहती हूँ निभ गया है, तो इसका मतलब है वो आदी हो आगे भी गुजर जाएगा। अच्छा जी, आमिर करीम साहब हमारे साथ हैं, तो इनसे भी जानते हैं सर आपकी ईद कैसे गुजरती है। कल का दिन वैसे कैसा गुजरा है आपका? कल का दिन बड़ा अच्छा जी। ईद की नमाज पढ़ी अपने कोलीग्स के साथ, लोगों के साथ। फिर क्योंकि ये मीठी ईद है तो उससे लुत्फानंदोज हुआ गया मीठे से। क्या सेवइयां खाई या कुछ और? जी, सेवइयां भी और खीर भी, दोनों चीज़ें। दोनों चीज़ें जो रवायती ट्रेडिशनल फूड है वो खाया गया। लोगों से मेल मुलाकात की गई, और इसी तरह जो हमारी सोसाइटी के ऐसे तबके हैं जो हमारी तवज्जो का मुस्तहिक नहीं होते, उधर भी गए, और उनके साथ भी हॉस्पिटल के अंदर भी इसी तरह। इस ईद में तो मैसेज भी है ना कि जी हमने फितराना अदा करना है, और कोशिश करनी है फितराना जो है वो उन लोगों तक पहुँचे जो ईद खुशी से नहीं मना सकते, उनको खुशियों में शरीक करना है। तो हमने सबने फितराना अदा किया, और ज़रूरी नहीं कि आप फितराना दें, उसके बाद भी जो कुछ दे सकते हैं वो ईदी की सूरत में दे सकते हैं, किसी को जो है किसी और सूरत में दे सकते हैं। शमूलियत के हवाले से ही पुलिस डिपार्टमेंट में बाकी डिपार्टमेंट्स भी कर रहे होंगे। हमारी बड़ी अच्छी रवायात चली आ रही हैं कि हम शोहदा की फैमिलीज़ के शामिल रखते हैं। ये कमाल है। तो इस ईद पर भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार खां, उनकी हदायत पर तमाम शोहदा की फैमिलीज़ तक रीच आउट किया हमने, और स्पेशल रमज़ान के पैकेजेस और ईदी हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने, एसपीज़ ने उन तक पहुंचाई। और फर्स्ट डे हमारी एक और ट्रेडिशन है बड़ा खाना, वो पुलिस लाइंस के अंदर हम सब इकट्ठे हुए, उससे भी हम। अच्छा, ये ईदी तो वो है जो आ गई और बाज़ाब्ता आपने पहुंचा दी। आपके इर्द गिर्द जो आपका हमला होता है वो ईदी मांगता है कि जी सर ईदी तो दे, या नहीं? जो स्टाफ हैं वो, उनको एक्सपेक्टेशंस होती हैं।
और ये ट्रेडिशन भी है कि ऑफिसर अच्छा। अपने इर्द गिर्द जो स्टाफ के लोग हैं उनको ईदी दी जाती है। तो आप खुले दिल से देते हैं या कोशिश करते हैं खुले दिल से बच में जाए? नहीं, मेरी कोशिश, क्योंकि बचपन जो गुजरा तो अपनी ख्वाहिश भी यही होती थी कि ईदी मिले, ज्यादा ईदी से ज्यादा जाए। मिले। और कड़क नोट, नए नोट, उनकी अपनी एक फैसिनेशन होती थी, सबसे लेनी, इसरार करके लेनी। तो शायद उसी असर के तहत जो है मैं कोशिश करता हूँ कि सबको, बच्चों को भी मिले, जो स्टाफ है उनको सबको सर आमिर ने कितनी ईदी दी है बच्चों को, स्टाफ को? ईदी दे दी है आपने जी या अभी बिल्कुल देनी जी, है? बच्चों को, मिसेज को, सबको, भतीजे भांजे सबको ईदी दी जाती है। और जो मुलाजमीन हमारे साथ होते हैं, जो ऑड आवर्स में हमारे साथ ड्यूटी करते हैं, कोई माली है, घर में काम करने वाला, सबके साथ, क्योंकि खुशियां तो बांटने का नाम है ना। आपको भी ईदी मिलती है इस जी बिल्कुल, मेरे जो बड़े भाई हैं मुझे वो ईदी हमेशा देते हैं। और मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दी जाती है। अच्छा, तो इस मामले में चले, ये भी बड़ी अच्छी बात है। आज देखें, आज पहले गेस्ट हैं कि कहते हैं मतलब वो जो कड़कते नोट वाला कॉन्सेप्ट है ना जी, वो बरकरार है अभी तक। सही। मतलब उम्र के इस हिस्से में आके भी अब हम खुद ईदी देते हैं बच्चों को। लेकिन ईद लेने का जो ईद लेने का अपना मजा है। उसकी खुशी उसी तरह आती उसका है। नेवल बदल है। जब ईद की नमाज पढ़ के तो आपके भाई बुजुर्ग आपको ईदी देते हैं, तो उसी तरह फील होती है जैसे बचपन में हमें मिला करती तो वो बिल्कुल उसी तरह। आपको मिलती है खुद, मतलब आपको ईद जो है कोई देता है? मिलती है। अच्छा। सिंबॉलिकली वालदा अभी भी वालदा देती भी है। देती है। अच्छा, ये तो बड़ी वालदा ब्लेसिंग जाते है हैं। जी। अच्छा, इस ईद के साथ फिर फेज थोड़ा सा चेंज हुआ, वो एक पोल्का की आइसक्रीम का ओहो। ट्रेंड दरमियान में आ गया। फिर अब ट्रेंड मजीद बदलते जा रहे हैं। आजकल बच्चे जो हैं वो गैजेट्स पे चले गए हैं। अच्छा, वो ईद का बहुत वो सारी मजा भी नहीं चीजें जो रहा। है वक्त के बिल्कुल साथ सही। चेंज हो जाती हैं ना, वो यादें। कम पैसे है ना जी, जो चीज कम मिकदार में दस्तयाब है उसका अपना मजा है। ऐसे ही है। फरावानी में फिर जो है उसकी अहमियत कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, वो जो खास सिक्के नहीं रहती है हाँ, खास नहीं रहती। अच्छा, पहले तो जब ये नोट नहीं थे या नोट मिलते नहीं थे, सिक्कों में ईद मिलती थी। उन सिक्कों को संभालने में, सिक्कों को झंझनाने में उनकी आवाज का एक अपना एक चार्म होता। पर वैसे आप क्या, हाँ बिल्कुल, हाँ, यही ये जब क्वेश्चन करने पैसे लगी इकट्ठे हो गए ईद के बचपन में, रिकॉल करें, फिर आपकी तरजीह क्या होती थी? किधर हमारी रुकना है? तरजीह होती थी जी, मैं बुरेवाला का रहने वाला हूँ। तो बुरेवाला शहर में जो हमारा घर था वो ऑलमोस्ट कह लें सेंटर ऑफ सिटी के अंदर था। तो अच्छा। घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 मिनट लगते थे। तो वैसा एक जगह थी जहाँ पे ये तमाम झूले अच्छा, और खाने पीने की चीज़ें स्टॉल उधर लग जाते थे। अच्छा, तो हमारे लिए था कि बस ईद की नमाज पढ़ी और वालिदैन से वो ईदी ली और उसके बाद चुपके से गायब हो गए। गायब हो गए। और फिर उस वक्त आते थे जब वो पैसे जो खत्म हो मालो मता था वो तकरीबन या तो खत्म हो चुका होता था या खत्म होने के करीब होता था, और वो किसी और के लिए खुशी का बायस बन चुका होता था। तो उसमें आप गोलगप्पे खा रहे हैं, झूले ले रहे हैं, ठीक है, चना चाट खा रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं, टॉफियां, चॉकलेट ले रहे हैं, जो ट्रेडिशनल चीजें उस वक्त अच्छा, वो मिलती कोई थी। उस दौर में ना इर्द गिर्द जो आपके दोस्त या कजन वजन होते हैं, वो आपके पैसे हथियाने के चक्कर में भी होते हैं। ये भी जो होता है। बचपन में होता है ना कि बड़े जो थोड़े से हो वो खींच भी लेते हैं। ईदी खर्च करने का मजा है ना जी, वो बच्चे के लिए ना इंडिपेंडेंस होती है, उसका बड़ों की रोक टोक नहीं होती। हाँ जी। उसका पैसे दिल कर अपने रहा है गोलगप्पे खा ले, उसका दिल कर रहा है बोतल पी ले, उसका दिल कर रहा है झूले खा ले। ये जो खुद फैसला करने की इंडिपेंडेंस है ना, ये ईद के मजे को दोबाला कर अच्छा, खाई साहब, आप तो पैसे वाले बंदे हैं, ये हम तो गरीब आदमी की डिस्कस कर रहे हैं। सर कॉमन मैन की नहीं, हम भी सर बिल्कुल कॉमन मैन ही है। और जब तक हम स्टूडेंट रहे हैं कभी भी जेब में 50 रुपए से ऊपर नहीं होते थे। अच्छा, हाँ, तो ईद भी वैसे ही मिलती थी, महदूद ईद मिलती थी, इसी में आप हमेशा। अच्छा जी, ईद की खुशियाँ जो है हम बांट रहे हैं, समेट रहे हैं, तो क्यों ना म्यूजिक भी सुना जाए ना सर। थोड़ा सा जो है चिट चैट तो जारी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपसे सॉन्ग सुनेंगे जी। उस्ताद रशीद अहमद कोशिश यही रहेगी जी, यहीं बैठे हुए आप रहेंगे। वो आपके अच्छा, हमारे आपके साथ साजिंदे भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आपको भी ईद बहुत मुबारक हो जी, आप यहाँ तशरीफ लाया, बहुत इनके शुक्रिया, बगैर बहुत तो शुक्रिया। गाना जो है वो बड़ा नामुमकिन अधूरा है। सा या। जी।
वेलकम बैक नाजरीन। और सबसे मीठी ईद में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मीठे मीठे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मीठी मीठी बातें सुन रहे हैं, हम ईद की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, बात ये हो रही है कि जब ईद की ये भी एक बड़ा अच्छा समा होता है कि जब हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं और इस तरह जो सारे यहाँ के हमारे मुल्तान की नामवर शख्सियात इकट्ठी होती है तो उनके साथ भी ईद की खुशियां मनाने का एक अलग ही मजा आता है। हम इनके साथ नहीं मना रहे, ये पूरे शहर के साथ और सब लोगों के साथ मिलकर मना रहे हैं। अच्छा सर, आपको कैसा लग रहा है आज हमारे साथ, क्योंकि आपकी अपनी एक जिम्मेदारियां भी संभाल रहे होते हैं, आज हमारे साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह खालिद साहब ने कहा कि पूरे शहर के साथ, तो यकीनन पूरा रमज़ानुल मुबारक हमने पूरे शहर के साथ मनाया। हमने जिस तरह पूरी मार्केट्स को सिक्योरिटी कवर दिया, तो जो लोग शॉपिंग के लिए आए उनके साथ हमने रमज़ान मनाया। ईद के लिए सिक्योरिटी कवर दिया, तो सब लोगों के साथ ईद की नमाज इतना कुछ करने के बाद तो सेलिब्रेशन बनती है ना? बनती है, तो वो एक इट्स पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। माशाल्लाह बड़ा अच्छा पूरा रमज़ान ही गुजरा, सिक्योरिटी के लिहाज से सब चीज़ें अच्छी हो गई हैं। तो आज पूरे मुल्तान के साथ हम सेलिब्रेट करने का हक रखते हैं। अच्छा, ये बताएं कि किचन में कितना वक्त गुजारते हैं? सच्ची सच्ची बताना है, आज ना मौका है, सारे किचन लोग में मैं जाता हूँ। मुझे अच्छा, आई एम फूडी, मुझे अच्छी फूड पसंद है। ठीक है। और मेरी पसंद की फूड ना हो तो मैं बातें भी कर जाता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। मैं स्काई विटनेस, ये जानते हैं, मुझे जानते हैं। तो खानों में इकट्ठे होते हैं तो वो हो जाता है। अच्छा, मिसिज को इंटरेस्ट भी है, ठीक है, कुकिंग का, ठीक है। तो वो मैं देख लेता हूँ कि क्या चीज बन रही है, ठीक बन रही है, गलत क्या बन रही बनी हुई है, कोई मशवरा छोटा मोटा। माना वो नहीं जाता, पुलिस वाले काम जो है ना उधर रखें, ये तो किचन में क्यों ले आए? माना वो नहीं जाता मशवरा, लेकिन छोटा मोटा हिस्सा आता है। ठीक है। तो ऐसा भी हुआ है कि आपने कहा कि ये सही नहीं बना, हटाए, मैं खुद बनाता हूँ, आपको सही बना के दिखाता हूँ, कैसे? कभी कभी, लेकिन वो कोई कामयाबी नहीं होती है। अच्छा, बच्चों की बड़ी ख्वाहिश होती है, बच्चों की बड़ी ख्वाहिश होती है कभी पापा के हाथ से खाएं ना, उनका बना हुआ, ऐसा कभी? वो शुगल सा एक बंदा है, जब हम सारे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे हैं, जब हम सब इकट्ठे होके कोई शुगल सा बनता है ऐसा, बट फिनिशिंग टच अगेन फिर मिसेज को बुलाना पड़ता है, बड़ा जरूरी है इसका करने के खाया जा सके। अच्छा सर, आप कुकिंग कभी इत्तेफाक हुआ? हाँ, कभी कभी, रेयर, लेकिन ना कुछ साल, 1.5 साल बाद, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हमारे मीडिया के अंदर बेशुमार जो चैनल्स हैं फूड के, और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे कुकिंग शोज रन कर रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं देखते हुए, आप कभी सर्फिंग कर रहे हैं तो आप देख लेते हैं, तो उस हवाले से फिर नेट पे भी आप देख लेते हैं। तो कभी कभी ना, वैसे शौक से क्या खाते हैं, क्या पसंद? मतलब मैं तो गोश्त खोर हूँ बेसिकली। अच्छा, तो वो कभी कभी ना, मेरा ख्याल है लास्ट मैंने को किचन के अंदर कोई 1.5 साल पहले कोई डिश, एक मैं जब लाहौर था, तो बिल्कुल वो फिर ज़ाहिर आजकल तो आसान हो जाता है ना, रेसिपीज मौजूद हैं, रेसिपीज मौजूद हैं, 2 बेटियां हैं, छोटी बेटी जो मेरी है उसको ज्यादा शौक है, बल्कि वो संडे वाले दिन जब सुबह उठती है तो शी इज इन 8, तो वो अपना नाश्ता ना खुद ही बनू के वो, और फ्रूट्स वगैरह के साथ ना एक्सपेरिमेंट करती रहती है। ठीक है। तो वो फिर मुझे हेल्प आउट कर देती है। तो कोशिश यही होती है कि फिर पूरा तैयार करके तो दिया जाए, लेकिन ये टाइम कम मिलता है। आपने कुकिंग शो का जिक्र किया, हमारे पास भी किचन मौजूद है, हम भी इसको चलाते हैं इसी तरह। कल भी बल्कि किचन में हमने, लेकिन वो जिस तरह पहले आपने गाने की फरमाइश की थी, अब इस तरह फरमाइश ना कर दीजिएगा कि आप अपना टैलेंट। मेरा एक्सपीरियंस ये, मुझे जो वो जो शेफ बड़ी नफासत से और बड़ी तेजी से काट रहे होते हैं ना, उसको देख के बड़ा मुझे दिल करता है कि मैं भी ऐसे ही तेजी से काट के देखूं। वैसे आप मतलब सीखना चाह रहे हैं? ये रिदम है ना, ये भी रिदम है। देखिए कि हमारे कुछ शेफ इतनी तेजी से, वो देखते भी नहीं है, नहीं उस तरफ भी नहीं देख रहे होते, और वो बिल्कुल काट रहे होते हैं। बाद में आपको बड़ा ध्यान करना पड़ेगा सर, ऐसे कहीं कभी ये ना हो कि आप देखते देखते ट्राई करने लग जाए घर में। अरे भाई चले घर जाएं तो बेगम साहबा कहेंगे चले प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट शुरू करें जी काटना। हाँ बिल्कुल ऐसे। हमारे एक दोस्त है, वो कोलीग हैं, तो वो जब हम ये बात है अभी, उसकी शादी हो गई थी, हमारी अभी शादी नहीं हुई थी, वे बैक इन 2004-5 ना, तो वो एहतमाम करके इकट्ठे हुए, हम कोलीग एक स्टेशन पे थे, तो उसने खुद पाए बनाए ना। अच्छा। तो बहुत अच्छे बनाए। तो हमने उससे ऐसे क्वेश्चन किए, क्योंकि वो उस वक्त वो वाहिद मैरिड था, तो हमने कहा यार भाभी को पता है वो जो ख्वाजा साहब बात कर रहा है,
तो उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर उसको ये पता चल गया कि मुझे ये चीज भी आती है, मैं तो फिर इसी काम में खाने में ही लग मैं जाएंगे। 4-5 बजे ऑफिस से गया और उसके बाद फिर इस काम पे लग गया। उस्मान साहब से बताएंगे, आपने कभी कुकिंग की है? मैंने तो जी बहुत कुकिंग की है जी। अच्छा। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं बहुत कुकिंग की थी। मैं बाहर रहा जी, तो वहाँ पे खुद पका के खाते थे। तो जब मैं वापस आया यहाँ पे तो मैंने बड़े फखरी अंदाज में अबू अम्मी से कहा कि जी आज खाना मैं बना के खिलाऊंगा। अच्छा। तो उस दिन मुझे ऐसी डांट पड़ी अम्मी से, ऐसी डांट पड़ी कि हमने तुम्हें जो है ना मतलब खाना पकाने के लिए नहीं भेजा था, तो तुमने किचन में नहीं घुसना। अच्छा, तो बस वो खाना मजेदार बना था, ये बताएं। खाना टेस्ट तो भी जी नहीं किया था, यहाँ खाली तो नहीं डांट बनाया। पड़ी। मेरे दोस्त तो बहुत उंगलियां चाट चाट के खाते थे जी मेरे खाने। सही तो है। मैं तो बड़े एक्सपेरिमेंटल रेसिपीज अच्छा, ये बनाता था। दुनिया में बड़ा रुझान है, मर्दों के अंदर ना बड़ा ये शौक पैदा हो रहा है कि कुकिंग की जाए। कुकिंग खुद एक साइंस है ना जी, ये कोई आसान काम नहीं है। अच्छे कुक मेल साइड से आ रहे हैं। जा जा जितने भी कॉम्पिटिशंस हैं उसमें हेड कुक आप देखें वो शेफ, आप जितने बड़े रेस्टोरेंट्स में वो देखेंगे सारे वो आपको मर्द ही नजर आएंगे। मेरा I don't know स्टूडेंट लाइफ में जो मेरे हॉस्टलाइट्स थे वो माशाल्लाह 3-4 शेफ थे, प्रोफेशनल शेफ थे वो। तो उनसे रेसिपी सीख के उनसे पका के बड़ा मतलब अच्छे खासा मैं शेफ बन सकता था अगर घर वाला एक सपोर्ट रहती तो। बस अच्छा, उस दिन उस्ताद जी उस दिन से की डांट आपने- आपके काम आ गई, अदरवाइज हो सकता है कि हो सकता है कि हम वो- शेफ ख्वाजा से बात कर रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, आपने कभी घर में जो है कुकिंग ये की? जरूर गाना की तो होगी, इसलिए कि जो आर्टिस्ट मेरा ये लोग जो है तजुर्बा ना, है कि जो आर्टिस्ट हैं वो खाना भी अच्छा हाँ, बनाते हैं। खाना अच्छा बना। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं बुखारी। सही बनवा रहे हैं खाना। अच्छा, क्या अच्छा बनाते हैं आप? खाना भी सुरीला तो नहीं होता जी आपका? बहुत ही ऐसे समझ लें, अल्लाह ताला जो नेमत दे दे सभी ठीक है। सही है। बाकी इस मामले में हमारी वालदा साहबा मरहुमा वो बड़ी माहिर थी पकाने में, माशाल्लाह। तो उनके कुछ फार्मूले हमारे जहन में हैं। वो माओ अच्छा, के हाथों की ना वैसे ही खाने का अब भी अलग ही लोग- मजा जब है। हम अपना शौक पूरा करते हैं बच्चे शौक से खाते हैं। अच्छा अच्छा, वैसे ये कुछ लोगों को मैंने देखा है वो तवज्जो से भी नहीं खाना बनाते। खवातीन भी ऐसी होंगी, वो ऐसे ही उल्टे सीधे हाथ मारेंगी लेकिन खाने में इतनी लज्जत होगी कि हम कहेंगे भाई कमाल है। कुछ लोग बड़ी तवज्जो से बना रहे होंगे लेकिन खाना इसका फिर नहीं। कुछ छोटी मोटी जैसा बता रहे हैं ना वो जो हिंट्स होते हैं, रेसिपीज होती हैं, वो सारे के सारी जो होते हैं ना वो मैं नहीं रखता। खाने के टेस्ट का ताल्लुक बरकत से है। आई बिलीव इट। ये इसमें कोई नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में बरकत होती है, कुछ घरों में बरकत जायका होती भी होता है सर, बरकत भी है, कुछ जायका भी है। रिज़्क़े हलाल की बरकत दोनों होती है। चीजें जो है वो हो जाती हैं। बड़ी बुनियादी बात है। सब उनके साथ दोबारा बैठना, टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, तो ये 3-4 दिन जो ईद के मिलते हैं, आज तो बस एक ही दिन और छुट्टी का रह गया है जी, तो इस मौके से भी फायदा उठाएं। बिल्कुल। अपने हमसायों के पास जरूर जाएं, हम जाना छोड़ गए हैं जी। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जो है हम उस्ताद जी से सॉन्ग भी सुनेंगे जाते हुए। पहले हम गिफ्ट करते हैं वॉल्कर फूड्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आपके साथ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इसके साथ ही आपसे उस्ताद जी